शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26/11/2025 सौनत्ती के महावाक्य है बाबा के। से मीठे बच्चे, तुम अभी वर्ल्ड सर्वेंट हो, तुम्हें किसी भी बात में दे अभिमान नहीं आना चाहिए। आज दे अभिमान के ऊपर बाबा पहला हेडलाइन ही है, दे अभिमान के ऊपर कि नहीं आना चाहिए। और वर्ल्ड सर्वेंट हो, सर्वेंट को क्या देह अभिमान, सर्वेंट, हाँ, उसको कोई देह अभिमान हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं ये स्मृति में रहे कि हम वर्ल्ड सर्वेंट, और स्वयं भगवान हमको कहता है कि बच्चे नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। और वैसे भी देखा जाता है तो लौकिक में पिता क्या करता है, बच्चे की पालना ही तो करता है, उसकी हर मुराद पूरी करता है जीवन में, जो भी उसकी टीचर भी पढ़ाता है। तो मतलब एक प्रकार से वो सर्विस ही कर रहे हैं ना उसके। तो बाबा कहते हैं तो, लेकिन तुम बच्चे अभी सारे वर्ल्ड के सर्वेंट हो, सारे सृष्टि को परिवर्तन करने वाले हो, तो इसलिए तुम्हें किसी भी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। या सर्वेंट शब्द ही ऐसा है कि वो मतलब अभिमान नहीं आ सकता है। फिर प्रश्न है, कौन सी एक आदत ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध है जिससे बहुत नुकसान होता है? यह हालांकि जो बाबा ने उत्तर बताया कि बाबा ने कहा कि कोई भी फिल्मी कहानियां सुनना व पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, यह आदत बिल्कुल बेकायदे है। ये सुनने में और इसमें पढ़ने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये बहुत डीप आदत है, ये गलत आदत है और इसका बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है बुद्धि पे। हाँ, एक कुमार ने मुझे अनुभव सुनाया था कि उसने 10th क्लास में ऐसी नॉवेल्स, डर्टी नॉवेल्स जिसको कहा जाता है, तो वो पढ़ लिया था, उसका आज तक भी उसके मन पर प्रभाव रहता है। तो हाँ, इतना, इसलिए बाबा कहता है कि ये बहुत बेकायदे है, इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मत है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई भी किताबें नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये पढ़ा हुआ कहीं न कहीं ये चित्त पर छप जाता है, कई लंबे सालों तक चलता है। हाँ, और जो इंटरेस्ट से व्यक्ति पढ़ता है ना, तो मन बुद्धि एकाग्र होती है, उसका गहरा इफेक्ट संस्कारों की तरफ चला जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि बाबा की इसके लिए सख्त मना है, बच्चे तुम्हें ऐसी कोई किताबें आदि नहीं पढ़नी है। अगर कोई बीके ऐसी पुस्तकें पढ़ता है तो तुम एक दो को सावधान करो, रहम दिल के नाते कि हमारे। फिर गीत है मुरली का कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य तेरे दामन में। तो बड़ा सुंदर गीत है और आध्यात्मिक गीत जैसे है कि मुखड़ा देख ले प्राणी, मुखड़ा माना आत्मा स्वयं को देखती है, कि ये शरीर का मुखड़ा देखने वाली बात नहीं है, अंतर्मुखी होने वाली बात है कि अंतर मन की मुखड़ा। हाँ। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं, अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना आगे बढ़ रहे हैं। कितने सुंदर चेकिंग है कि बाबा कहते हैं कि मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान तरफ कितना बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, आत्मा सतो प्रधान होती जाएगी और उसके स्वप्न और संकल्प दोनों ही प्योरीफाई होते जाएंगे, फर्क पड़ता जाएगा पूरी लाइफ में। फिर बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, पहले सावधान, अभी खबरदार, तुम्हें कभी भी कोई नॉवेल आदि नहीं पढ़ना है। नॉवेल के लिए मना किया बाबा ने। कोई को आदत होती है, यहाँ तो तुम सौभाग्यशाली बनते हो, कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं। बाबा के पास कंप्लेंट गई होगी इस प्रकार की कि किसी ने बताया होगा कि बाबा ये ऐसे ऐसे किताबें पढ़ते, तो बाबा कहते हैं कि कोई बीके भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, इसलिए बाबा सब बच्चों को कहते हैं, कभी भी किसको नॉवेल पढ़ता देखो तो झट उठाकर फाड़ दो, इसमें डरना नहीं है। माना इतना बाबा स्ट्रिक्ट है उस मामले में कि बाबा कहता है कि उसमें उसको सावधान करो, नहीं होता है तो
इसमें डरना नहीं है कुछ भी। बाबा कहते हैं बाबा को आप उसका सुना दो। खुद में ही योग बल नहीं होगा तो यहाँ क्या बैठ सिखलाएंगे? बराबर। अगर ऐसे कुछ आदतें है, संगत है या ऐसे किताबें आदि पढ़, तो बाबा कहते हैं खुद में ही योग बल नहीं है तो फिर औरों को बैठ के क्या सिखाएंगे? बराबर। औरों को क्या ज्ञान देंगे? दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद के अंदर धारणा होनी चाहिए। वही मुकड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। हाँ, बाबा की मना है, स्ट्रिक्ट मना है बाबा की। बच्चियां पढ़ाने वाली जो है, पढ़ाने वाली टीचर बहने या भाई जो कुछ भी जो भी निमित्त जहां है, बाबा कहते हैं पढ़ाने वालों में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। ज्ञान का भी कई बार वो सुनाने का और सब बातों का अभिमान आ जाता है, सेवा का भी अभिमान आ जाता है। बाबा इतना बड़ा ऑलमाइटी अथॉरिटी है, ऊंचे से ऊंचा, वो खुद कहता है कि मैं तुम बच्चों के लिए ओबेडिएंट सर्वेंट बन के आया हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने आजकल के दुनिया की बात बताई। बाबा कहते हैं, लिखते हैं ना श्रीमती, श्रीमान, श्रीमती। बाबा कहते हैं कौन श्रीमान और कौन श्रीमती? अरे श्रीमत तब मिले, श्रीमत जब मिले तभी श्री श्री बने। बराबर। या जब श्रीमत तब मिले जब श्री श्री स्वयं आकर मत देवे। स्वयं परमात्मा जो श्री श्री है, सर्वश्रेष्ठ है, वो आकर जब श्रीमत दे तब हम श्रीमान श्रीमती बन सकते हैं। देवी देवताओं को श्री कहा जाता है। बाकी बाबा कहते हैं आजकल के विकारी मनुष्य को, विकारों से उत्पन्न हुए मनुष्य को श्री कहा ही नहीं जाता। में कई होते थे ना पहले के लोग, जैसे किसी का अगर नाम लिखना होता था बड़ों का या पिता का या किसी का, तो श्री लगाते थे। आजकल भी लगाते ही है श्री श्रीमती। जैसे कोई कार्ड छपा कर देते हैं तो अपन लिखते हैं ना श्री फलाना फलाना। बाबा कहते हैं भारत में किसको भी यह पता नहीं कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। भारत में तो क्या सारे यूनिवर्स में ये किसी को पता नहीं है कि भारत इतना ऊंच कैसे बना। वो तो समझते हैं कि साइंस की उन्नति से, वो समझते हैं कि शस्त्रों के बल से या साइंस की तरक्की, कोई शस्त्र बनाए, कोई नई इन्वेंशन किया। बाबा कहते नहीं, उससे ऊंचते उच्च विश्व का मालिक नहीं बना, वो बनता है सिर्फ राजयोग के बल से, योग बल से। भारत में किसको भी यह पता नहीं है कि यह इतना ऊंच विश्व के मालिक कैसे बने। तुमको तो यही नशा चढ़ना चाहिए। यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदैव छाती से लगा होना चाहिए। 99% बाबा के बच्चों को लगा ही होता है। तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट है, चाहे श्री कृष्ण का होता है, चाहे लक्ष्मी नारायण का होता है, तो बाबा कहते हैं यह सदैव लगा रहे तुम्हारे सीने पर। शिव भगवान वाच, क्या है शिव भगवान वाच? हे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। इतना सिंपल है और वही बात है, लेकिन वही बात पूरी तरह धारणा में नहीं आ रही। शिव भगवान वाच, हे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। फिर शिव भगवान वाच, मन मना भव। सेम बात, लेकिन शब्द संस्कृत के कि मन मना भव। लेकिन बाबा कहते हैं कि बार बार बाबा वही बात रिपीट करता है कई मूल्य, ताकि बार बार हमारा अटेंशन जाए कि हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करें। फिर देखो, बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं। एक ही मुरली में मुझे नहीं लगता है कितनी, मतलब मुरली में 8-10 बार तो ये बात रिपीट करता होगा बाबा। बाबा घड़ी घड़ी मूल बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो। तुम घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो, फिर घर बार आदि याद आ जाता है। जैसे बॉडी आते हैं वैसे अनेक फिर कार्य व्यवहार के ख्याल आएंगे, मित्र संबंधियों के ख्याल आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो तो फिर घर बार याद आते, और घड़ी घड़ी आत्मा अभिमानी होंगे तो बाबा याद आएगा, अपना घर याद आएगा। दिल में बड़ा उमंग, बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं। उमंग, कितना उमंग, कितना नशा, कितनी खुशी। दुनिया में कोई बच्चे होते हैं ना,
बड़े रॉयल फैमिली, तो उनको नशा होता है। बिल्कुल, इस फैमिली संस्कारों में नशा होता है, चलन से पता चलता है, चेहरे से पता चलता है। ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारे भी चलन और चेहरे से पता चलना है। बहुत अटेंशन देने की बात है। हम आत्माएं भगवान के बच्चे हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। बाबा हमको नैनों पर बिठाए ले जाएंगे। इस छी दुनिया में तो हमको रहने का नहीं है। रही नहीं, रहने लायक नहीं रही है दुनिया। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। अंडरलाइन कर रहे हो बात। आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। और अब भी आपको रिसेंट का पता है, वो जापान में जो भूकंप उठी 50,000 फीट ऊपर तक, उसका वो गया धुआं जो है, धुआं, और उसका इफेक्ट भारत तक आ रहा है। ओहो। हाँ, इतना मतलब प्रकृति। तो एक एक बात बाबा कहते हैं कि आगे चल त्राही त्राही करेंगे, बात मत पूछो। हम इन आंखों से जो देखते हैं यह कुछ भी रहने का नहीं है। न देह रहेगी, न देह के संबंध, न देह की दुनिया, कुछ भी नहीं। बाबा कहते क्योंकि तुम्हारे लिए बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहा है। ये जाते जाते इधर ये स्थापन हो जाएगी और ये चला जाएगा। कई बार बाबा कहता है कि ऐसे नहीं होता है कि भाई मकान तोड़ दिया और फिर कहाँ रहेंगे, नया बनेगा और ये डिस्ट्रॉय होता रहेगा। पहला व्यवस्था हो जाता है, उसके बाद फिर पुराने को तोड़ा जाता है। फिर बाबा कहते हैं सफेद साड़ी या सफेद ड्रेस पहनी हुई हो, बैज लगा हुआ हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। कई भाई बहनों को इसमें भी थोड़ी वो रहती है ना, शर्म से आती है कि बैज क्या लग। तो बाबा कहते नहीं, सफेद साड़ी सफेद ड्रेस पहनी हुई हो, बैज लगा हुआ हो, इससे स्वतः ही सेवा होती रहेगी। नेचुरल है। एक तो दूसरों के लिए सेवा होता है, दूसरा अपना शौक का एक रक्षा भी होता है। अटेंशन। ये चीजें हम पहने रहते हैं, कहीं ना कहीं मन बुद्धि हमारी बंधी रहती है मर्यादा। पक्का बहुत अच्छी, जरूरी है। फिर बाबा फिर रिपीट करा रहा है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप मिट जाएंगे। हम एक शिव बाबा के सिवाय और किसको याद नहीं करते, न कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, आज बाबा ने धारणा के लिए बोला कि एम ऑब्जेक्ट का चित्र सदा साथ रखना है। नशा रहे कि अभी हम श्रीमत पर विश्व का मालिक बन रहे हैं। हम ऐसे फूलों के बगीचे में जाते हैं जहां हमारे नयन शीतल हो जाएंगे। स्वर्ग में वहां हमारी नयन जो है शीतल होती है, अंग शीतल। दूसरा पॉइंट है सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। बड़े दिल व उमंग से बड़े बड़े चित्रों पर सर्विस करनी है। बेगर टू प्रिंस बनना है। बाबा कितना उमंग उत्साह से बच्चों को बोल रहा है कि बड़े बड़े चित्रों के ऊपर सर्विस करो। राइट। क्योंकि बड़े चित्र होते हैं तो दूर से लोगों को देख के समझते हैं, और बाबा को छोटा छोटा वो पसंद नहीं आता। तो ब्रह्मा बाबा को भी बहुत दिल से उमंग उत्साह कि बड़े बड़े चित्र। बाबा कहते हैं 25-25 फीट का ऐसा बड़ा सृष्टि चक्र लगाओ, झाड़ का चित्र लगाओ। बहुत बाबा को दूर से देखे मनुष्य तो उसको वरदान है कर्मों की गति को जान। गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता भव। कर्मों की गति को जान, गति सदगति का फैसला करने वाले मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता भव। विस्तार में बाबा ने कहा कि अभी तक आपने जीवन की कहानी देखने व सुनाने में बिजी नहीं रहो। हम अक्सर अपनी जीवन कहानी, तो बाबा कहते ये सुनने सुनाने में बिजी नहीं रहो। बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी बाबा ने। बाबा कहता है मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पार्ट बजाओ। जैसे परमात्मा के लिए कहते हो कि दुखहर्ता है सुख देता है, बाबा कहते हैं ऐसे वर्तमान में आप मास्टर दुखहर्ता सुखकर्ता का पार्ट बजाओ। अपनी रचना के दुख अशांति की समस्याओं को समाप्त करो। खुद के अगर समाप्त नहीं किए रहेंगे तो फिर औरों को कैसे करें? बिल्कुल। तो अपनी रचना के दुख अशांति के समस्या को समाप्त करो। उन्हें महादान और वरदान दो। खुद फैसिलिटीज
सुविधाएं न लो, अब तो दाता बनकर दो। खुद इन सुख सुविधाओं में, साधनों में फंस जाएंगे तो बाबा कहते हैं तुम फिर कैसे दे सके, इसलिए अब दाता बनकर देते जाओ। यदि सेल्वेशन के आधार पर स्वयं की उन्नति व सेवा में अल्पकाल के लिए सफलता प्राप्त हो भी जाए तो भी आज महान होंगे, लेकिन कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। अगर साधन और सुविधाओं के आधार पर, सेल्वेशन के आधार पर स्वोन्नति हो रही है या सेवा में उन्नति हो रही है, तो बाबा कहते हैं आज वर्तमान समय हो जाएगा नाम मान शान, लेकिन आज महान होंगे, कल महानता की प्यासी आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि अभी जो मिलेगा फिर वो बाद में नहीं मिलेगा, तो फिर कहीं ना कहीं पछतावा रहता है। स्लोगन है, अनुभूति न होना युद्ध की स्टेज है। बाबा के साथ की अनुभूति या लवलीन स्टेज की, योग में अनुभूति या एकाग्रता की अनुभूति न होना, बाबा कहते हैं यह युद्ध की स्टेज है, योगी बनो योद्धे नहीं। और अव्यक्त इशारा है अशरीर व विदेही स्थिति के अभ्यास के लिए। बाबा ने कहा, विदेही माना देह से न्यारा, स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। बराबर, सारी चीज खत्म हो जाता है जैसे देह से न्यारे। स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गए तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी, इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। इसलिए बाबा ये जो अशरीरी बनने की बार बार ड्रिल कहता है करो करो करो, तो ये कारण यही है कि बाबा कहते हैं कि अगर ये ड्रिल होगी तो बहुत सहयोग मिलेगा, और इसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। ओम शांति। ओम शांति।